नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आप सभी का स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज का हमारा विषय है जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है सीज फायर, शस्त्र संधि जिसे हम कहते हैं। मराठी में एक कहावत है दोस्तों, युद्धात जिंकले आणि तहात हारले। आज देश का मूड कुछ ऐसा ही है। हमारी तीनों सेनाओं ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया क्या उसके दांतों तले चने दबने लगे और वो त्राहिमाम करने लगा और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। वहां उसने विनती की क्या किसी भी तरह ये भारत से युद्ध रुकवाओ, और अचानक सीज फायर की घोषणा की गई और वो भी अमेरिका की तरफ से। ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। मैंने जो शुरुआत में कहा है युद्धात जिंकले आणि तहात हारले, इसका मतलब है कि हमने युद्ध तो जीत लिया लेकिन चर्चा में हमने जो जीता वह सब गंवा दिया, इसका यह मतलब है दोस्तों। और ये पाकिस्तान के संदर्भ में हमें हमेशा पूर्व में भी अनुभव आया है। इसका सबसे पहला उदाहरण हमें 1965 में मिला जब हमने युद्ध जीता, लेकिन ताशकंद में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका देहांत हो गया और ऐसा कहा जाता है कि उनकी वहां हत्या की गई और उस तरह हमने जो जीता हुआ युद्ध हम हार गए, या चर्चा में वो हमने सब गंवा दिया। और दूसरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो 1971 की जंग हुई जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ। वहां पाकिस्तान के 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे, युद्ध बंदी बोल के हमारे कब्जे में थे। हम चाहते तो वो समय पर हम पीओके वापस ले सकते थे। और आपको आज मैं एक सत्य बात बताता हूं, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक युद्धबंदी हमारे कब्जे में थे, लेकिन हमारे 56 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। उन्हें हम छुड़वा नहीं सके वो समय। क्या बात है, क्या कारण था ये पता नहीं। हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसा ही छोड़ दिया। हम चाहते तो वो समय पर पीओके वापस ले सकते थे। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ, हम सबको पता है। 1999 में वाजपेयी साहब बस लेकर वहां गए समझौता, लेकिन उसके तुरंत बाद मुशर्रफ वहां के जो जनरल है उन्होंने कारगिल में जो किया आप सभी जानते हैं। और कारगिल के समय भी अमेरिका ने हम पर दबाव डाला, लेकिन तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भारत एक एक इंच जमीन इन आतंकवादियों से हम वापस लेंगे, और वो हमने लेकर रहे। 2001 में संसद पर फिर से हमला हुआ, तब हमारी तीनों सेनाएं 2 महीने तक सीमा पर डटी रही और आदेश का इंतजार करती रही कि हमें कब आदेश मिलेगा, लेकिन उन्हें आदेश नहीं दिए गए। और उसी समय जब जनता को लग रहा था कि ये सही समय है हमें पाकिस्तान से बदला लेने का, और हमने कार्रवाई नहीं की, ये देश का मूड वो समय से बदलता चला गया वाजपेयी सरकार के विरुद्ध। अब लोग कुछ भी कहे, फील गुड या दूसरे कारण रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों के तरफ से हमारी संसद पे, और हम कुछ नहीं कर पाए। यही से सरकार के खिलाफ एक देश का मूड बदलते गया। और हम आज इस शस्त्र संधि से वही आज हम महसूस कर रहे हैं, वही मूड आज हमें दिख रहा है। वर्ष 2004 में चुनाव हुए और हमें पता है वाजपेयी सरकार चली गई, सत्तांतर हो गया। ये सबसे बड़ा सबक है हम सभी के लिए। इस शस्त्र संधि के बाद बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट दिया है क्या युद्ध में लोग मारे जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आतंकवादी यहां आकर क्या भेड़ बकरियां मारते हैं? हमने आज तक पिछले 50 सालों में हजारों लोगों की बलि दे दी है इस आतंक में। तो क्या लोग अगर मरते हैं तो आपको यह युद्ध शुरू करने के पहले सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमें भी उतनी तैयारी रखनी पड़ेगी। हमने हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी। पहलगाम का उदाहरण है, इससे देवी वैष्णो देवी यात्रा पे हुआ है, अमरनाथ यात्रा पे हुआ है। 26/11 का सबसे बड़े उदाहरण है, हमें कितने लोग मारे गए। और हम आज बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनना है,
तो सुपर पावर हम ऐसे इससे बन सकेंगे? हमें सोचना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और इसके लिए जनता, सरकार सभी की तैयारी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो शस्त्र संधि हुई है, सीज फायर हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइए, ये सही हुआ या कैसे हुआ? यह शस्त्र संधि ऐसे ही नहीं हुई होंगी, पर्दे के पीछे बहुत सी बातें हुई होंगी और धीरे धीरे ये बाहर आएगी। अमेरिका भी इसमें बताएगा कि क्या क्या बात हुई है। और मुझे जैसा लगता है, पूर्व में ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मोदी इज हार्ड बार्गेनर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हमें देखना पड़ेगा भविष्य में इस शस्त्र संधि के पिटारे से, पेटी में से क्या क्या निकलता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यही रुकते हैं दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।